One word for this interview on Reels versus Real with Prisha. Annoying. मैं भूल गई कि वीडियो भी शूट हो रही है, बातें कर रही हूँ, मैं घूमने लगूंगी It's थोड़ी. the Prisha effect. Comparatively to the audience that you've raised on YouTube, your Instagram followers are a bit less Yes. than what you have on YouTube. And as someone जो इतने सालों से content बना रही है, जो उस वक्त था और जो अब है, आपको लगता है सिनेरियो काफी ज्यादा चेंज हो गया है? मतलब काफी सीरियस सवाल है कि स्टोरेज इश्यूज नहीं होते आपको? बहुत ज्यादा. निश्चय से पूछना आप ये. अच्छा, मेरे घर का नाम मुस्कान है. मुस्कान इज माय निकनेम. When you made your relationship public, what happened then? क्या it was मतलब क्या ये आसान था आपके लिए अपना रिलेशनशिप पब्लिक करना, या it was a planned strategy, या बहुत मुश्किल था? नहीं? कंटेंट क्रिएटर नेवर. तो अगर कोई भी इंडियन पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, तो अगर आप अपने बच्चे पे थोड़ा सा भरोसा करें, उन्हें ग्रो करने दें अपने एक स्पेस में, तो आप यशिता जैसे ब्रांड डील्स लेकर आ सकते हैं. ठीक है, अपने पास. तो लड़ाई होती है दोनों के बीच में? लड़ाई तो होती है. तेरी वीडियो क्यों बनेगी, मेरी वीडियो बनेगी. फर्स्ट डेट से अब तक इम्प्रूवमेंट है. मैंने उस साल के विजन बोर्ड पे अपने गोल्डन प्ले बटन का पिक्चर स्टिक कर दिया था रैंडमली. बट हाँ, ये था कि जब मेरी जैसी 1 मिलियन रीच हुए, मेरा प्ले बटन तो आ गया घर पे. मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी फॉर 15 days. So I couldn't unbox it also. It is an autoimmune disorder. Okay. तो आपको खुद से ही होता है. तो is the fear of ever becoming irrelevant there? तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ब्रांड ने आपको भेजा हो, पर नहीं पसंद आई हो फिटिंग वगैरह, लेकिन फिर भी रिव्यू किया हो? If he has to do an intimate role with another girl, would you be okay with that? I saw that partner. मैंने ना पता नहीं निश्चय को भी कैसे रिस्पॉन्स कर दिया. मैं इतने टाइम से नहीं. Hey guys, it's me Prisha and you're watching Uncut. और आज रील्स वर्सेस रियल के नए एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो शायद आप उन्हें जानते हो, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी जानते हो. तो इसीलिए आज उन्हें अच्छे से जानने के लिए और फाइनली उनको उनका ड्यू रिकॉग्निशन देने के लिए आई हैव इनवाइटेड यशिता राय विद अस. हाय यशिता. Hi guys. Hi Prisha. How are you doing? I'm really good and I'm very very excited to be here. So, for those who don't know, Yashita has over 1 million subscribers on YouTube, touch wood. And on Instagram also she has, I think अभी आपने शुरू किया है या it has been a while? I have started I think to put in efforts on Instagram since last 2 years properly. उसके पहले मैं सिर्फ YouTube पे ज़्यादा ऐसे concentrate करती थी. So yes, अभी Instagram पे भी 100K reach करने hopefully soon. And मतलब अगर आपने इनका पेज देखा है तो आपको पता होगा ये कितना दर्द देती हैं ये अपनी रील्स से, क्योंकि इनके साथ इनके एक साथी भी हैं जो हमारे साथ लास्ट एपिसोड में आए थे, निश्चय वर्मा. अगर वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, प्लीज गो एंड वॉच दैट. और आज हम यशिता को जानेंगे. सो यशिता, पहले तो मुझे बताओ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम वेरी एक्साइटेड. जब मैंने निश्चय का भी पता था उसका इंटरव्यू आएगा तो उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी और मैं उसको ऐसे बूस्ट कर रही थी कि तू एक्साइटेड क्यों नहीं हो रहा. तो अब मैं आई हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अच्छा, वो एक्साइटेड नहीं था क्या? इतना नहीं था. ही वॉज लो की. वो ऐसा थोड़ा लो की रहता है और मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ इस चीज़ों में. सो मैं आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरी मम्मी भी एक्साइटेड है. सो यस, आई एम हैप्पी वाइब्स. परफेक्ट बैलेंस है हमारे पास गीत और आदित्य का. आज हमारे साथ भी अगर यशिता की नजरें आपको कैमरे से इधर जाती हुई दिखे, मुझे इधर रहना पड़ेगा. दैट इज नॉट माई फॉल्ट. वहाँ पे हमारे साथ निश्चय भी हैं आज, जिनके साथ हम कुछ सवाल जवाब करेंगे थोड़ी देर में. सो यशिता, हाँ, आप YouTube पे तो आपका मतलब कहर मचा हुआ है. आई हैव वॉच्ड योर वीडियोस एंड आपकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है. काफ़ी ज़्यादा लोग आपके साथ इंगेज करते हैं. और आपकी 6-7 साल पुरानी वीडियोस भी हैं. तो वो आपके दिमाग में कब आइडिया आया था? मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया था जब मैं कॉलेज में ही थी. बचपन से ही ना मैं बहुत ही एक्टिव और ऐसे क्रिएटिव बच्ची रही हूँ जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है जिसको. बचपन से मतलब मम्मी ने मुझे आई थिंक जब मैं 5 साल की थी तब से मैं भरतनाट्यम सीखती थी. आई एम अ ट्रेन्ड कथक डांसर ऑल्सो. तो डांस क्लासेस, फिर हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, डिबेट, प्लेज वगैरह सब. तो बचपन से आई वॉज वेरी एक्टिव.
बट एट द सेम टाइम स्टूडियस भी रही हूँ। पढ़ाकू ऐसे मम्मी पापा की बात सुनने वाले प्यारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक अच्छे से पढ़े, टॉप करें, अच्छा स्टूडियस भी। तो हर चीज़ मुझे करनी अच्छी लगती थी बचपन में। एंड फिर जब वो ईयर्स आते हैं ना 11 12, जब पढ़ना पड़ता है, जब एक्चुअली पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली पढ़ना पड़ता है। और हमेशा बचपन से मैंने अच्छा स्कोर किया था, तो मेरा गोल था SRCC जैसे कॉलेज में जाने का, और मुझे लगा था मैं उतना स्कोर कर लूँगी कि वैसे परसेंटेज आ जाएंगे, बट वो नहीं हुआ। तो पहली बार आई थिंक मेरे पास लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी पर नहीं हो पाया। यूजुअली मैं जो सोचती थी मैं हाँ ये अचीव करना है, ये जीतना है, वो करना है, मैं हर चीज़ अचीव कर लेती थी, बट कॉलेज में मैं पीछे रह गई। बट स्टिल मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, शिवाजी कॉलेज से हूँ मैं। ओह वाओ। सो ठीक है, मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं था बट स्टिल ड्यू था, तो आई वाज ओके। और जब भी किसी का ड्यू में एडमिशन होता है, आई थिंक सबका सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि सोसाइटीज़ ज्वाइन करेंगे, या तो थिएटर या डांस। तो मैंने डांस सोसाइटी ज्वाइन की थी, एंड मैंने बस 1 महीने किया। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे को इतनी एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही थी, बहुत मेहनत लगती थी मुझे। मैं नोएडा में रहती हूँ, वहाँ से रोज़ कॉलेज जाना प्रैक्टिस के लिए, एंड काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है सोसाइटीज़ में भी सबको। तो मैंने वो क्विट किया। एंड उसके बाद कॉलेज में इतनी पढ़ाई होती नहीं है, आप बहुत खाली होते हो, वो बहुत फ्री टाइम मिलता है आपको। एंड मैं बचपन से यूट्यूब बहुत देखती थी। यूजुअली 7th 8th क्लास में मैं फॉरेन यूट्यूबर्स को फॉलो करती थी, जोएला, मतलब जो मेकअप और फैशन कंटेंट बनाते थे उस टाइम पे। सो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस। उस टाइम सेटअप इतना सिंपल होता था, बस कैमरा है और आप बातें कर रहे हो जैसे आप अपने दोस्त से कर रहे हो, मेकअप करते हुए या अपना दिखा रहे हो। तो ऐसी खेल खेल में मैं अपने लैपटॉप के फ्रंट कैमरा में अपने आप को रिकॉर्ड करती थी बचपन में। लाइक दिस इज बैक इन 7th 8th क्लास। तो सबकॉन्शियसली आई थिंक मैं रेडी थी यूट्यूबर बनने के लिए कभी ना कभी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं करूँगी, बट आई यूज टू डू इट ऐसे फन इन गेम्स ऐसे। एंड हाँ, तो फिर जब मैंने डांस सोसाइटी छोड़ी और मुझे काफ़ी ऐसा खाली खाली लगा, और मैं जैसे बताया मैं एक्टिव रही हूँ हमेशा से, कुछ ना कुछ करना है, फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब ये करके देखते हैं। बिकॉज बाय दैट टाइम 2017 में इंडिया में भी ये स्टार्ट हो गया था, यू नो, क्रिएटर्स लाइक कृतिका खुराना, सेजल कुमार, दे ऑल्सो स्टार्टेड देयर फैशन कंटेंट, और वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगता था। मुझे लगता था मैं भी कर सकती हूँ। तो 2017 मेरा ऐसा रिसर्च टाइम था। तो मैंने एडिटिंग सीखी सबसे पहले, खुद से सिखाई, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख देख के, क्रैक वर्जन डाउनलोड किया लैपटॉप में, एंड अपने पुराने फ़ोन से ऐसे ही तब मैंने गेट रेडी विद मी वीडियोज़ बनाती थी रफ, और उसको एडिट किया। एंड फिर मैंने वो डेमो वीडियो अपने मम्मी पापा भाई को बिठा के दिखाया एज अ प्रेजेंटेशन कि ये देखो, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। उस टाइम पे भैया को तो पता था क्या है, पर मम्मी पापा हैड नो क्लू कि क्या कर रही, क्या है ये। बट मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया किसी चीज़ को लेके, क्योंकि मैं रही भी प्यारी बच्ची हूँ बचपन से और जो टॉप कर रहा है, सारी बातें सुन रहा है, तो उन्हें पता था ये कुछ कर रही है तो कुछ सोच के कर रही होगी। हाँ, सो उन्होंने वो वीडियो देखी, एंड मेरा मोटिव था वो वीडियो दिखाने का कि मुझे थोड़े पैसे लेने थे पापा से कैमरे के लिए। तो मैंने थोड़ी सेविंग्स की थी अपने पॉकेट मनी की, बट मुझे कैमरा लेके ही करना था। जैसे मैंने बोला ना, मुझे ये ऐसे प्रोफेशनली स्टार्ट करना था, ऐसे कुछ जुगाड़ वाला काम इनिशियली नहीं करना था। तो मैंने पापा से फिर वो दिखाया, एंड मैंने बोला मुझे अभी थोड़े पैसे चाहिए, हम कैमरा लेके आएंगे एंड ट्राईपॉड वगैरह सारा सेटअप, एंड फिर मैं इसको, मुझे करना है ये 1 साल, मुझे इसको देखना है इस काम को। एंड फिर हम कैमरा लेने गए, एंड जिस दिन से वो कैमरा है, मुझे ऐसा गिल्ट हुआ, क्योंकि कभी मैंने ऐसे डिमांड नहीं की किसी एक्सपेंसिव चीज़ की घर वालों से, और मैंने लेके आ गई। तो मुझे था अब मैं लेके आ गई हूँ, अब इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी, अब मैं कुछ भी हो जाए, हफ्ते की 1 वीडियो बना के मुझे डालनी है, कॉलेज से टाइम लेके कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने वो किया, एंड स्टार्ट करने के पहले अपना चैनल मैंने एक डायरी बना ली थी, उसमें मैंने 100 वीडियो आइडियाज़ पहले ही लिख लिए थे। सो बिफोर गेटिंग द कैमरा मुझे एकदम डेडिकेशन और सीरियसली करना था, तो मैंने 100 आइडियाज़ लिख लिए थे कि मेरे पास कभी वीडियो आइडियाज़ की शॉर्टेज ना हो जाए। उसी वजह से लोग छोड़ देते हैं इनिशियली, जोश आता है कि स्टार्ट करेंगे, फिर 1-2 वीडियो बनाई, फिर लगता है अब क्या, तो वो फेज़ आउट हो जाता है। तो मैं पूरी ऐसे डेडिकेटेड थी उस चीज़ को लेके, एंड इवेंचुअली वो वर्कआउट कर गया अच्छे से। तो जब स्टार्टिंग में, मतलब मुझे लगता है स्टार्टिंग में तो रिस्पॉन्स नहीं आता है यूजुअली, 1-2 वीडियोस में, तो कहीं ऐसी स्टेज पे डर लगा था कि गलत लाइन में तो नहीं आ गई मैं? मुझे ना पता नहीं कॉन्फिडेंस है या मैनिफेस्टेशन है या क्या है, बट मैं जब मुझे लगता है ये होगा तो मैं वो बिलीव करती हूँ, नहीं होगा अभी नहीं होगा, कुछ टाइम बाद होगा। मैनिफेस्टेशन में मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है। अच्छा। वो उस डायरी जिसमें मैंने 100 आइडिया लिखे थे, उसमें ऊपर मैंने गोल 100K भी लिख दिया था मुझे था कि उसी टाइम पे? हाँ, कि मुझे ये 100K चाहिए, मुझे सिल्वर प्ले बटन चाहिए। गोल्ड प्ले बटन का तो सोचा भी नहीं था तब, एकदम फार फेच ड्रीम लगता था वो, पर वो
100K का सिल्वर प्ले बटन मुझे चाहिए था। मैंने इतने सारे फॉरेन यूट्यूबर्स को वो अनबॉक्स करते हुए देखा था, तब तो उसकी डिज़ाइन भी अलग थी, अब वो अलग हो गया, उसका स्टाइल पहले अलग होता था। एंड मुझे था नो आई वांट दैट एंड मैं ले लूँगी कुछ भी करके। तो येस आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड्स एंड मेरी डायरीज, तो उसमें अपने गोल्स बहुत अच्छे से सेट करके रखती थी मैं। तो मुझे था कि करना है एंड मैंने स्टार्ट जो किया, मेरी फर्स्ट वीडियो का रिस्पॉन्स वाज ओके, ऐसे 2000 व्यूज़ आ गए थे। फिर भी कॉलेज में जब आप कॉलेज में रहते हो तो ये होता है कि आसपास के लोग आपको जज भी करते हैं ना उस टाइम किसी चीज़ को लेके, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड सामने से तो मेरे सामने जितने लोग थे वो मेरी तारीफ़ ही करते थे, पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स देते थे, सब बहुत खुश हुए थे इनफैक्ट कि वाओ यार, ये मतलब उन्हें अच्छा लगा कि कुछ डिफरेंट कर रही है, कूल कर रही है। उस टाइम 2018 में फिर मैंने फाइनली अपना फर्स्ट वीडियो डाला फरवरी में। इट वॉज़ अ विंटर लुक बुक, और वो वीडियो बनाने में मुझे 4 दिन लगे। सिर्फ 4 लुक है, पर मैंने अलग, मुझे आता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था जो एक दिन में होती है चीज़ें, मैंने 4 दिन में लगाई। और एडिट करने में मुझे 2-2 दिन लग जाते थे, पर मैंने सब कुछ खुद किया। मेरी फ्रेंड हेल्प करती थी मुझे शूट करने में, उसके साथ टाइम कोऑर्डिनेट करना, दोनों कॉलेज के बाद फ्री हो रहे हैं, फिर तैयार हो रहे हैं, शूट कर रहे हैं, फिर कोई भगा रहा नहीं, यहाँ शूट करना अलाउड नहीं है, वो सारे स्ट्रगल्स, पर फिर करके डाला। एंड बस फिर मैंने सोच रखा था कि हर हफ्ते वीडियो जानी है, तो फिर मैं वही करती थी। एंड सेकंड वीडियो मैंने अपनी मम्मी के साथ डाली थी। इट वाज माय मॉम डज माय मेकअप, ऐसे ट्रेंड्स चलते थे पहले। एंड वो वीडियो बनाने में तो आई थिंक वो वीडियो मैंने घर पे ही शूट किया है, और 4 बार किया है, क्योंकि मुझे सेटिंग्स ही नहीं पता थी कैमरा की। मैंने एक बार सेट कर लिया, पूरा ब्लर है, हमने सब कर लिया, मेकअप कर लिया। बहुत गुस्सा आता है इस चीज पे। और इतनी अकल नहीं थी कि पॉज करके देख लूँ आ रही नहीं। पूरी वीडियो फिल्म हो गई, देखा ओ नो, रो रही हूँ। हाँ, रोना शुरू कर इतनी इजीली ब्रेक डाउन होता है ना, मेरे लगा नहीं। दूसरे टेक लिया, फिर अगले दिन क्या शूट, उसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो इस सब में मेरी मम्मी ने मेरे को जितना सपोर्ट किया, आई थिंक कोई नहीं कर सकता। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है, उनके बिना आई थिंक मेरी जर्नी इम्पॉसिबल होती डे 1 से, क्योंकि उन्हें उस टाइम यूट्यूब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था, कुछ नहीं पता था इससे, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि इतने पैसे कमा सकते हैं इससे, क्या होता है, इससे करियर बन जाएगा मेरा, मुझे नहीं आइडिया था, मुझे बस मज़ा आता था वीडियोस बनाने में। तो हमने किया इवेंचुअली, एंड ये था मेरा कि मैंने ट्रेंड्स जल्दी पकड़े। सो व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी हिट हो गए थे। 1000 सब्सक्राइबर्स भी अच्छे लगते हैं उस टाइम। आई थिंक 2-3 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हिट हो गए थे, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट थी, हर हफ्ते डाल रही हूँ कुछ ना कुछ, भली कैसी वीडियो हो, गलत बोल रही हूँ, इधर उधर कुछ है, पर मैं डालती थी। एंड फिर मैंने ट्रेंड्स फॉलो करना स्टार्ट किया था। सो मैंने 5 मिनट क्राफ्ट्स के वीडियो होते थे ना, तो नहीं, पहले मैंने रिक्रिएशन वीडियो स्टार्ट की। सो आई रिक्रिएटेड फोटोज ऑफ कोमल पांडे एंड सेजल कुमार, एंड वो वीडियोज पिक्ड अप। तो मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़, इनफैक्ट वो क्रिएटर्स आके कमेंट कर रहे हैं, और उनसे एक वैलिडेशन मिलना कि वाओ इतना अच्छा लगता है कि नोटिस हो रहे हो आप। सो फिर मेरे सब्सक्राइबर्स वहाँ से पिकअप हुए। सो आई हिट आई थिंक ऐसे 10,000, और 10,000 उस टाइम के 1 लाख जितने थे। 10,000 फॉलोअर्स अब कुछ नहीं लगता, पर उस टाइम 10,000 इज़ की ओ 10,000 है। पैसे तो यूट्यूब से बहुत टाइम के बाद आपके आने शुरू होते हैं ढंग से, बट आई थिंक फर्स्ट मेरी जो एडसेंस पेमेंट आई थी इट वाज 8,000, एंड मुझे लग रहा था 8,000 रुपीज़। 8,000 in 2018। टाइम लगा होगा आई थिंक 2018 के एंड तक। अब अगेन ये जब मैंने स्टार्ट किया था, आई डिडंट हैव एनी कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स या कुछ, मेरे पास कोई गाइडिंग सोर्स नहीं था। फैमिली वाले फ्रेंड्स जितने सपोर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं बैक एंड पे, पर ब्रांड से कैसे बात करना है, मैंने कभी किसी ब्रांड को रीच आउट नहीं किया। मुझे इवेंचुअली कंटेंट की वजह से दे रीच आउट टू मी, एंड मुझे नहीं पता था कमर्शियल्स कितने सेट करने चाहिए, कैसे नेगोशिएट करते हैं, इनवॉइसिंग मुझे कोई आइडिया नहीं था। पहले मुझे ये लगता था ओह वाओ ये ब्रांड मेरे पास आ रही है, मैं तो इस फेस मास्क के लिए पूरी वीडियो दे दूंगी, लिपस्टिक्स के लिए पूरी वीडियो दे देती थी मैं, मुझे आइडिया ही नहीं था कि इसके लिए चार्ज भी करना होता है। सो इतनी इनिशियल, क्योंकि मैं कॉलेज में थी, मुझे कोई आइडिया, मुझे बस वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं पता था यार इससे तो मतलब पैसे भी कमा सकते हैं। सो इवेंचुअली आई थिंक जो मेरा पेड ब्रांड गिग होगा वो काफ़ी टाइम बाद हुआ होगा, तो काफ़ी दिनों तक मैं बुद्धू बनी हूँ इस चीज़ में। तो किसने निकाला उस अंधेरे से कि बहन ये फ्री में नहीं करना मैंने है? एक किसी ब्रांड से बहुत ही अंडर चार्ज कर लिया था, बहुत, क्योंकि मुझे लगा यार वाओ 10K इज सो मच, बहुत पैसे यार, इतना मतलब ठीक है। बाद में जब मेरे फॉलोअर्स हुए और यूट्यूबर्स से फ्रेंडशिप हुई, बात हुई, तो पता चला कि यू शुड चार्ज दिस बस, ऐसा होता है। फिर मुझे आइडिया लगा, एंड देन तब तक मेरे आई थिंक 200K हिट हो गए थे। फिर मैंने एक्स्टैब्लिश किया, और तब से मेरी प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट हुई। एंड उसी टाइम मेरा ग्रेजुएशन भी था, तो सब लोग अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं,
पर टच वुड तब तक फिर मुझे आइडिया लग गया था इससे अर्निंग भी है, तो इस्टेब्लिश हो गई थी मैं तब तक। और फिर मैंने ना तो कोई इंटर्नशिप की कभी, ना कोई जॉब किया, मैंने बस अपना ये फुल टाइम, तब से क्रिएटर ही हूँ मैं, आफ्टर कॉलेज फुल टाइम यूट्यूब। सो तो लोग पहचानते हैं यशिता जब बाहर जाते हो? हाँ हमेशा हम कहीं ना कहीं जाते हैं, कोई ना कोई तो मिल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। वो एज अ फैन नहीं मिलते, वो एज अ फैमिली मिलता है सच में, मतलब। और मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को बहुत पहचानते हैं, पता अच्छा। नहीं क्यों मम्मी भी आसपास, घर के आसपास सब्जी लेने गई है कुछ। अब यशिता की मम्मी हो ना, उनकी तबीयत कैसी है, बीच में मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज भी हुए थे Okay. पिछले साल, तो सबका सबसे पहले क्वेश्चन रहता है उनकी तबीयत कैसी है, एली कैसी है, मेरी छोटी पेट एली कैसी है, मम्मी से सब पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो हाँ लोग मिलते हैं और बहुत प्यार देते हैं। तो माई फर्स्ट फैन एनकाउंटर एक्चुअली वॉज वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे ऐसा बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी। तो मेट्रो से ट्रैवल करती थी कॉलेज और मेरा एग्ज़ाम था, मैं रिविजन कर रही हूँ और साइड में कोई बैठा है और वीडियो देख रहा है कोई, मैं देख रही हूँ, मेरा ध्यान गया, मैंने देखा तो मेरी वीडियो देख रही है कोई, और मुझे इतना सरियल लगा, मैं थोड़ी देर देखती रही और फिर मैंने किया। तो दैट वाज माय फर्स्ट ऐसा लाइव फैन एनकाउंटर। तब मेरे 50-60 हज़ार फॉलोअर्स होंगे। बहुत अच्छा था, बहुत ही वैलिडेटिंग लगता है क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बट जब सामने से कोई मिलके प्यार देता है तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। आई डोंट थिंक आई हैव अचीव्ड इतना कुछ कि मेरे अंदर वो आ जाए कि मैं बहुत बड़ी हूँ और मुझे नहीं मिलना किसी से, मेरे अंदर कब I think आएगा कभी वो? नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मैं तो चाहती हूँ जब कभी ऐसा होता है कोई डीएम करता है, हमने आपको देखा था, फिर हमें लगा आप बिजी हो, हम नहीं आए आपके पास मार्केट में कहीं, तो मुझे लगता है क्यों नहीं आए, आ जाते, हेलो बोलते, हमें बहुत पसंद है मिलना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन बन जाता है, मूड एकदम 360 डिग्री हो जाता है जब कोई आके अच्छे से मिलता है, तो मैं तो हमेशा मिलूंगी। That is very cute actually. So यशिता, मैं आपका Instagram प्रोफाइल देख रही थी and I was also watching your YouTube. तो let me know if it's okay to ask this question. Comparatively to the audience that you've raised on YouTube, your Instagram followers are a bit less Yes. than what you have on YouTube. And as someone जो इतने सालों से content बना रही है, जो उस वक्त था और जो अब है, आपको लगता है सिनेरियो काफी ज्यादा चेंज हो गया है? काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी। और क्या आपको ये लगता है कि YouTube की जो ऑडियंस है वो Instagram फॉलोअर्स से ज़्यादा लॉयल है? हाँ, वो तो 100%। मेरी यूट्यूब की ऑडियंस, वैसे तो वही ऑडियंस मेरी इंस्टाग्राम पे भी है, जितने आई थिंक जो सबसे ज़्यादा लॉयल होंगे, आई फील लाइक। आई थिंक यूट्यूब की ऑडियंस आपकी फैमिली होती है। जैसे मैंने स्टार्ट 2018 में किया था ना, ओनली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, उस टाइम इंस्टाग्राम वाज जस्ट फोटो डालना, इट वाज नॉट, वहाँ से आपको पैसे नहीं मिल रहे यूट्यूब की तरह एडसेंस, ब्रांड डील्स आती होंगी कुछ कुछ, मुझे स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी, मैंने बिल्ड भी नहीं किया था, आई हैड लाइक 2000 फॉलोअर्स, और वो मेरे स्टार्टिंग से थे, वो कॉलेज टाइम से थे, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ खींचने का शौक मुझे स्कूल टाइम से था। तो हम एक फ्रेंड जिसके पास DSLR होता था, हम सारी लड़कियां ड्रेसअप होके अपने क्रॉप टॉप्स पहन के, रेड लिपस्टिक लगा के, वो फेस था ना एक, रेड लिपस्टिक एंड लाइनर लगा के फोटो शूट करना। मेरा तो अभी भी वही चल रहा है। तो बट हाँ, हम फोटो शूट्स करते थे, तो आई हैड डिसेंट फॉलोअर्स उस टाइम के हिसाब से, आई हैड 2000 फॉलोअर्स। और इंस्टाग्राम वाज नॉट माय प्रायोरिटी, आई फील लाइक यूट्यूबर बनना था, यूट्यूब पे प्ले बटन चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए 100K, उसी पे ध्यान था। एंड इंस्टाग्राम मेरा एक एस्थेटिक प्लेस था, इंस्टाग्राम पे बस मैं फोटोज डालती थी, यही था पहले, वीडियोस, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट, इंस्टाग्राम फोटोज, एंड वो भी मैं अपनी फीड मेंटेन कर रही हूँ, पिंक लाइन चल रही है तो पिंक ब्लू, बहुत नीचे जाके देखोगे ना मेरे इंस्टाग्राम इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग है, फिर रील्स आ गए पिक्चर में। आई मीन इट्स गुड, क्योंकि बहुत लोगों का करियर सेट हुआ है उससे। लेकिन आपको वो कैसे हिट हुआ था, मुझे ये जानना आई है। वॉज वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि आई फील लाइक मेरे टाइम के जो यूट्यूबर्स होंगे एक टाइम पे वो भी कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट चल रहा है, गेट रेडी विद मी का फुल लॉन्ग बना रहे हैं, फैशन वीडियोस बना रहे हैं, धीरे धीरे ऑडियंस की अटेंशन स्पैन इतनी कम हो रही है कि अब उन्हें 1 मिनट की वीडियो देखनी है। या अब इंस्टाग्राम पे भी एडेड प्रेशर, आई फील लाइक जैसे अब मिनी व्लॉग्स आ गए, पहले तो लॉन्ग व्लॉग ही होते थे, मैं भी बनाती हूँ, बहुत मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ, बट द आइडिया कि पहले एक हॉरिजॉन्टल शूट करो, फिर वर्टिकल करो, सेम डे सेम, इट्स टू मच, बट यू हैव टू डू इट। बहुत टाइम मैंने नहीं किया, दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि मेरा इंस्टाग्राम ग्रोथ इतना नहीं हुआ। अगर मैंने उस टाइम ही इस चीज़ को एक्नॉलेज करके उस टाइम से एफर्ट डालने शुरू किए होते, मेरा ध्यान सिर्फ यूट्यूब को ग्रो करने पे था। साइमल्टेनियसली आई फील लाइक मुझे वो भी करना चाहिए था, मैंने सिर्फ फोटोज़ या एस्थेटिक चीज़ें, ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें फॉलो नहीं की, तो आई फील लाइक उसमें हैम्पर हुआ होगा। आई फील मुझे सेम चीज़ें डाल देनी चाहिए थी इंस्टाग्राम पे भी। तो आप हर जगह जाती हैं, मैंने एक रील देखी थी आपकी, आपने कहा आई लाइक कलेक्टिंग मेमोरीज, हाँ, व्हाई डू यू ऑलवेज हैव अ कैमरा विद यू। तो मुझे पूछना है कि मतलब काफ़ी सीरियस सवाल है कि
स्टोरेज इश्यूज नहीं होते आपको? बहुत ज़्यादा। हाँ? निश्चय से पूछना आप ये। क्योंकि बहुत। आईफोन यूजर्स का तो सबसे ज्यादा यही इशू नेक्स्ट रहता टाइम है। मैंने सोचा है आई विल बाय 1 TB। मेरे से अच्छा। नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा स्टोरेज इश्यूज होते हैं एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट किसी भी ट्रिप के बाद आके उसको सारी फुटेज को हार्ड डिस्क में शिफ्ट करना इज़ अ टास्क। इट्स अ वेरी बिग टास्क। मतलब यहाँ पे ना मुझे अपनी जो आंटियों की मैं फोटो लेती हूँ शादियों में जाके, मुझे वो व्हाट्सएप करने पे उन्हें मौत आती है। ओह माय और आप गॉड। उसे लेकर कंटेंट बना रही हो, तो आई कैन नॉट इमेजिन द पावर्स यू हैव एंड हाउ यू आर डीलिंग विद इट। इट्स ऑल्सो इफ़ यू गो टू एनी फैमिली फंक्शन या कहीं डिनर पे गए, इट्स लाइक मैं तो, मेरा काम तो वीडियोस बनाना है, तो ये सबसे अच्छी फोटोज खींचेंगे। मेरे पास आईफोन है और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं ही सबकी फोटोज खींचती हूँ और फिर मुझे भेजनी होती है और फिर मुझे डिलीट करनी होती है एंड इट्स वेरी अनोइंग, बट क्या करें, करना पड़ता है। रिश्तेदार है ना, करना पड़ता है। नाता भी तो नहीं तोड़ सकते। तो जब आप जाते हो इन फैमिली पार्टीज में, तो वो लोग तो भाई देखते होंगे, दे हैव फुल एक्सेस टू योर सोशल मीडिया, हाँ। है ना? हाँ, स्टार्टिंग से ही जब मैंने एकदम इनिशियली स्टार्ट किया था, मैंने मम्मी को बोला था किसी को लिंक मत भेजो। हाँ। इवेंचुअली उनके पास मेरी कंटेंट, मेरा वीडियो खुद पहुंच जाएगा। जब मैं 1 लाख हो जाएंगे, खुद जानने लगेंगे, तो खुद पूछेंगे, और वही हुआ था। तो खुद ही आते थे कि अच्छा मेरे घर का नाम मुस्कान है। ओह। मुस्कान इज़ माई निकनेम। तो बोलते थे मुस्कान वीडियोस बनाती है, हमने देखा बहुत अच्छा करती है। तो जब आप कुछ अच्छा कर लेते हो तब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा करती है। जब आप स्टार्ट करते हो तो फिर वो बोलते हैं क्या कर रही है, क्या मतलब है इसका, पढ़ाई करनी चाहिए, जॉब करना चाहिए। तो इसका क्या फ्यूचर है, इसमें क्या करना है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो जब तक गेट रेडी विद मी वीडियोस थी, लुक रिक्रिएशन वाला कंटेंट था, तब तक तो ठीक था। व्हेन यू मेड योर रिलेशनशिप पब्लिक, व्हाट हैपेंड देन? क्या इट वाज, मतलब क्या ये आसान था आपके लिए अपना रिलेशनशिप पब्लिक करना, या इट वाज अ प्लान्ड स्ट्रेटजी, या बहुत मुश्किल था? इनिशियली पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना रिलेशनशिप कभी पब्लिक करूंगी इस अपने पे शादी एक तक। सवाल पूछूं? हाँ हाँ। कभी ये सोचा था कि रिलेशनशिप में आऊंगी, आना तो था। वो भी एक कंटेंट क्रिएटर के साथ? नहीं, कंटेंट क्रिएटर नेवर 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 ये कभी। होता मुझे है लगता था usually। मैं ही इनफ हूँ यार, मतलब एक इंसान बहुत है फोटोज वीडियोस के लिए, मेरे साथ वाला भी बोल यही करेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मेरा पार्टनर कंटेंट क्रिएटर ही होगा। इनफैक्ट मुझे चाहिए था एकदम ऑफ सोशल मीडिया पर्सन। 300 फॉलोअर्स, हाँ। फेक प्रोफाइल भी प्राइवेट चलेगी। प्राइवेट प्रोफाइल विद नो डीपी ऑल्सो चलेगा मेरे को, ऐसा लो की इंसान। बट प्लान कुछ और ही होता है आई थिंक भगवान योर के। प्लान गॉड्स प्लान। हाँ, बट आई एम हैप्पी विद गॉड्स प्लान, टच वुड। बट हाँ, ये था कि मैं रेडी तो नहीं थी पब्लिक करने के लिए रिलेशनशिप, बट अब मेरा पार्टनर अगर कंटेंट क्रिएटर है और हम इवेंट्स पे इकट्ठे जाएंगे, साथ जाएंगे, कितने टाइम तक हम छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। प्लस मेरा काम ही यही है कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, वीडियोस बनाने हैं, वही दिखाने हैं, वही साथ होगा। कितने पॉइंट तक मैं छुपा लूँगी? तो वो एक पॉइंट पे लोग गेस करते, बातें करते, और मुझे चाहिए था हमारी जो केमिस्ट्री, हम जैसे फन करते हैं साथ में, मुझे दिखाना था लोगों को। तो एक पॉइंट था ठीक है अब शेयर कर ही देंगे, बट एकदम इजीली शेयर नहीं करना था। तो लोग अपने बॉयफ्रेंड्स को सॉफ्ट लॉन्च करते हैं सोशल मीडिया पे, हमने एकदम ही हार्ड लॉन्च किया विद आवर अल्फाबेट डेटिंग सीरीज। यस। एंड इट वॉज वेरी स्पेशल। आई फील लाइक मैं स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी नर्वस। तो मैं बचपन से प्यारी बच्ची बन के रही हूँ जैसे बता रही हूँ, एंड ये था मेरे दिमाग में था हाँ ये रिश्तेदार फैमिली वाले वीडियोस देखते हैं और ये होगा क्या होगा। बट ठीक है, इवेंचुअली मेरी मम्मी से मुझे मतलब है, मम्मी पापा भाई ओके, बस बाद में देखा जाएगा बाकियों को। एंड मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनसे बिना पूछे नहीं करती मैं। ऐसा नहीं करते कि पूरा शूट करके मम्मी को दिखा रहे, उनको पहले बताया, हमने डिस्कस किया ऐसे करेंगे, एंड शी वाज लाइक ठीक है जो करना है करो। अच्छा। तो उनका सपोर्ट मेरे साथ रहता तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, और हमने अपनी सीरीज़ की, और टचवुड बहुत अच्छी वर्क करी वो। एंड लोगों ने हमें बहुत पसंद किया, हमें बहुत प्यार किया। अब जब मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो उनका एक ये भी क्वेश्चन होता है, हमने अल्फाबेट डेटिंग सीरीज देखी है, निश्चय कैसे है, उसको जीजू बना रखा है मेरे ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में यही कमेंट्स आते हैं। बट हाँ, सो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली से आई फील लाइक ठीक है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल है, हमें पता है हम कुछ सोच के कर रहे हैं, तो आई एम ओके विद इट, इट्स माई डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे। सो अभी तक जितनी भी हमारी बात हुई है, आई फील दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर मॉम, एंड योर मॉम हैज सर्टेनली गिवन यू अ सेफ स्पेस टू बी योर सेल्फ कम्प्लीटली। तो अगर कोई भी इंडियन पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, तो अगर आप अपने बच्चे पे थोड़ा सा भरोसा करें,
उन्हें ग्रो करने दें अपने एक स्पेस में, तो आप यशिता जैसे ब्रांड डील्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है, अपने पास। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जिसने कैमरा पकड़ा है वो कुछ गलत ही कर रहा है, ठीक है। तो आपने अभी हमें सॉफ्टली लॉन्च करने का अपना वो बताया प्रोसीजर, बट आई फील इसके साथ बहुत सारे प्रोज हैं कि ठीक है, एंगेजमेंट होगी, कपल रील्स होंगी तो लोग रिलेट कर पाएंगे, काफ़ी लोगों के दिलों में मतलब जलन भी होगी, नमक भी छिड़का जाएगा। तो हाउ आर यू गोइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस? इसीलिए मैं इनिशियली बहुत स्केप्टिकल थी पब्लिक करने से। मुझे नज़र का पता नहीं क्यों इतना डर लगता है, मुझे बहुत डर है नज़र का। मेरे लाइफ में आई थिंक लास्ट ईयर जो मैं बता रही हूँ, चीज़ें हुई भी थी तो मुझे ऐसा लगता है, बाद में बात करेंगे उस बारे में, बट इवेंचुअली हमने पब्लिक कर दिया। बट आई फील लाइक वो हम दोनों के हाथ में था कि अब हम कितनी चीज़ें पब्लिकली शेयर करें। वैसे निश्चय का बस चले तो वो सारी फोटोज और सारी चीज़ें कर ले, उस चीज़ को मैं कंट्रोल करती हूँ। ऑब्वियसली यार, गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर और प्यारी हो तो करना ही चाहिए, तो आई स्टैंड विद निश्चय ऑन दिस। बट नहीं, ये था जैसे ही हमने लॉन्च किया तो सबसे पहले जो वीडियो रिक्वेस्ट आई थी मेरे चैनल पे वो लव स्टोरी, सबको लव स्टोरी जाननी है। मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स वेट कराया सबको। अभी रिसेंटली मैंने लव स्टोरी रिलीज़ की, जब हमें 1 साल हो गए, ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। या फिर लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी का रिएक्शन, अब मेरे चैनल पे ऑफ कोर्स मेरी मम्मी से भी सब बहुत क्लोज हैं, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई चैनल थ्रू व्लॉग्स, तो सबको देखना है वो बॉन्डिंग, वो बातें। बट वो सारी चीज़ें मैंने बाद के लिए बचा रखी है, मैं बाद में शेयर करूँगी वो चीज़ें, वो बाद में इवेंचुअली बहुत ही ऑर्गेनिकली देखने को मिलेंगी लोगों को। क्योंकि आई थिंक यही ट्रिकी पार्ट है, दोनों कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दोनों ही रिलेशनशिप में, और अगर हम इसको पूरी अपनी लाइफ बना देंगे सो देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन बाउंड्री, आई फील लाइक, तभी हम उसको थोड़ा सेपरेट कर पाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ को और सोशल मीडिया को। तो लड़ाई होती है दोनों के बीच में? लड़ाई तो होती है। तेरी वीडियो क्यों बनेगी, मेरी वीडियो अरे बनेगी नहीं, आज। ये वाली नहीं होती? इस पे कभी नहीं हुई। अच्छा। हम प्लान करके चलते हैं चीज़ें। अरे हम ये मुझे याद दिलाएगा, ये है ब्रांड का काम है, कर लेते हैं, मैं इसको करूँगी, कर लेते हैं। तो इस चीज़ पर्सनल में मैनेजर्स हैं आप एक दूसरे के? पूरे प्रॉपर वीडियोग्राफर भी है, हम हेल्प करते हैं। आज मेरे साथ आया है, इसका कोई परफॉर्मेंस होता है, कॉलेज में होता है, मैं भी चली जाती हूँ, वहाँ बच्चे खुश हो जाते हैं, यशिता भी आ गई, हमें तो पता ही नहीं था। एक पे हम एक पे एक फ्री, अब हम हर जगह साथ साथ जाते हैं, बट ठीक है, वो चीज़ हमें पसंद है। फोटोज अच्छी लेता है ये? सिखाया है मैंने, अब 1 अच्छा। साल में इम्प्रूवमेंट तो है। चलो। फर्स्ट डेट से अब तक इम्प्रूवमेंट है। अगर हम फर्स्ट पिक्चर की बात करें जो उसने खींची थी, तो पर मैं बहुत अच्छी फोटोज खींचती हूँ। फर्स्ट डेट पे आपने लगा दिया था काम पे? पता ये नहीं तो एक कैसे। टेस्ट होता है ना कि फोटो खींचनी आती होगी। मैंने तो एक लगा test। दिया था काम पे, किसी और ने हिम्मत नहीं की थी निश्चय के कहाँ साथ। पे थी आपकी फर्स्ट डेट? हॉस्कास। हॉस्कास में? कहाँ? हॉस्कास में फोर्ट पे बैठे थे हम किसी फैंसी कैफे में नहीं गए, कुछ नहीं। हमारा एक्चुअली काफ़ी ओल्ड स्कूल लव है इस मामले में, एंड मुझे हमेशा से ऐसे ही चाहिए था। मुझे कभी ऑनलाइन किसी से नहीं मिलना था ऐसे स्वाइप करके, मुझे लाइव मिलना था किसी से। एंड हमारा लव एट फर्स्ट साइट भी नहीं था, और हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को कि ये क्रिएटर है, उसे नहीं पता था मैं क्रिएटर हूँ। सो काफ़ी ऑर्गेनिकली हुआ सब। तो व्हाट चेंज जब आपको पता चला कि अरे यार मुझे क्रिएटर के चक्कर में नहीं फंसना, पर ये तो क्रिएटर है? हमें पता था कि अब ठीक है, ऐसे आजकल जो एटीट्यूड चलता है, डेटिंग फेज चल रहा है, फिर देखेंगे, और सिचुएशनशिप्स एंड ऑल, हमारा ये नहीं था। हमें पता था ओके अब सीरियस है तो है फिर। एंड स्टार्टिंग के 6 महीने तो इट वाज पूरा सीक्रेट। अब मैंने पहली बार लाइफ में पिछले साल अपना बर्थडे व्लॉग नहीं डाला, और मैं कैसे डालती, क्योंकि पूरे टाइम बर्थडे में मैं इसके साथ थी। तो यही चीज़ें थी, इसलिए हमने डिस्कस किया कि ऐसे तो आगे नहीं चलेगा, हम बहुत जगह जाएंगे, कैसे व्लॉग्स बनाएंगे, क्या करेंगे। वो ऑर्गेनिक नहीं लगता ना। अच्छा अब तू फ्रेम से हट, मैं व्लॉग कर रही हूँ, हाय गाइस मैंने बर्थडे केक काट दिया, नहीं हो सकता। तो फिर हमने पब्लिक की और अपना रिलेशनशिप शेयर किया। तो जब से आप आई हैं, आपने ये जो शब्द है नज़र काफ़ी बार यूज़ कर लिया है। मैनिफेस्टेशन आप बात करी आपने, जर्नलिंग की बात करी आपने, तो वन थिंग आई कैन अज्यूम अबाउट यू दैट यू वेरी स्पिरिचुअल। हाँ, एंजल गाइडेंस में आप बिलीव रखती हैं। ये काफ़ी फैंसी चीज़ें हैं जो बाद में आई हैं, मेरी लाइफ में तो अभी आई हैं 1-2 साल पहले, पर यशिता की लाइफ में काफ़ी टाइम से है। आई थिंक स्कूल टाइम से है। ओह, तो मतलब फिर तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा इन डेप्थ भी। आई फील लाइक मैंने बस खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखी हैं चीज़ें, रिजल्ट। आई हैवंट ऐसा उसके स्टडी में उसकी एकदम निटी ग्रिटी नहीं पता, बट आई फील लाइक वर्क होता है। मतलब इट्स जस्ट दैट कि यू शुड हैव फेथ। आप सबकॉन्शियसली भी कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप पहले ही अपने आप को नेगेटिव एनर्जी पे डाल देते हो किसी चीज़ को लेके, यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं करना, ये शायद नहीं, डाउट पहले ही कर लोगे तो कैसे होगा। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ
some kind of positive affirmation in that sense. And of course उसके बाद आपको मेहनत भी करनी है, ये नहीं कि लिख लिया है एक गोल और बैठे हुए हो अब तो ये हो जाएगा, मैं कर लूँगी. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स ना, ये तो बचपन में हमें सिखाया गया है. बिल्कुल, तो ये चीज़ है. इट वर्क्स जब आप भी वर्क कर रहे हो उस गोल के लिए, then manifestation works. I'll give you an example अभी 2022 में, हाँ 2022 में I had about 300k subscribers. And जब आप ये चीज़ अब मैं 2018 से कर रही हूँ, एक पॉइंट के बाद ऑफ कोर्स सारे क्रिएटर्स के लाइफ में एक स्टैग्नेंट टाइम आ जाता है जब आपके उतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बस देयर इज नो ग्रोथ, बहुत स्लो ग्रोथ है, ब्रांड डील्स आ रही हैं, काम चल रहा है, बट इट्स एक स्टॉप आ गया है थोड़ा. बट उस टाइम आपको ना क्रिएटिवली इतना मुझे फील नहीं हो रहा था, बहुत ऐसा लो लगता है, एक पॉइंट आपको चाहिए न्यू करना है, कुछ करना है. सो मैंने उस साल के विजन बोर्ड पे अपने गोल्डन प्ले बटन का पिक्चर स्टिक कर दिया था रैंडमली. एंड बस फिर आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज जैसे मैं करती थी मेहनत से. अभी जैसे आई वॉज वेरी एडमेंट स्टार्टिंग में, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स आए या फिर इंस्टाग्राम रील्स, जैसे मैंने बताया मेरे इंस्टाग्राम पे भी इतनी ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से उतने एफर्ट नहीं डाले इंस्टाग्राम पे. तो वैसे यूट्यूब शॉर्ट्स जब आए थे मैं रिलक्टेंट थी कि क्यों डालना है, सही तो चल रहा था सब, क्यों चेंज कर रहा है यूट्यूब हर चीज़. तो आई एम हैप्पी विद माई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ एंड पोस्टिंग माई एस्थेटिक पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, इतने में खुश हूँ. पर ठीक है, जब यूट्यूब शॉर्ट्स आया मैं उसको भाव नहीं दे रही थी स्टार्टिंग में, बट देन इवेंचुअली मुझे लगा करना चाहिए और फिर मैंने उसको ट्राई किया कि आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट. फिर हर दिन आई यूज टू पोस्ट 2 यूट्यूब शॉर्ट्स. ओके. और मैं बस करती रही. आई वॉज नॉट लुकिंग कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हो रहे हैं, व्यूज़ क्या आ रहे हैं, मैं डालती रही. बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड दैट ईयर आई हिट 1 million सब्सक्राइबर्स. एंड द ग्रोथ वॉज ऐसा एकदम ही मतलब हर एक हफ्ते के बाद या हर महीने 1 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं. अभी देखा कल इतने रहते हैं. इट इज़ बहुत ही अच्छी फीलिंग लगती है आपको, आप हाई पे होते हो. बट जब आप हाई पे होते हो ना, अंदर से मुझे डर भी लगता है कि आप गिर भी सकते हो. हाँ, कभी भी किसी भी एरिया में, ज़रूरी नहीं है फिर प्रोफेशनली. तो वो जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में हाई पे थी तो मेरे पर्सनल लाइफ में हेल्थ वाइज बहुत ही लो फेज देखा मैंने. आई डेल्ट विद अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. आई वाज इन सिवियर पेन. तो 2022 की वीडियोस देखोगे आप मेरी, तो मैं बहुत वीक हूँ, बहुत. मतलब मैंने 10 kg वेट लॉस हो गया था मेरा. आई हैड सर्टन प्रॉब्लम्स, स्टमक इशूज़, एंड स्टिल मेरा ध्यान ना उस टाइम फिर हेल्थ को था ही नहीं. मुझे तो अब यहाँ पे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरा ध्यान, वर्कaholic हूँ एक तो मैं. अच्छी भी बात है, कभी कभार गंदी भी होती है. मैंने अपने हेल्थ को निगलेक्ट कर दिया. शूट कर रही हूँ, डाल रही हूँ, हसल 1 million पहुँचने, अब तो चाहिए गोल्डन प्ले बटन, और हेल्थ इग्नोर हुई. तो उस सब चीज़ों में मुझे फिर जो नज़र वाली बात, आई फील लाइक पता नहीं होती है सच, नहीं होती है सच, पर कभी कभार ऐसा होता है जब आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तो लगता है ज़्यादा चीज़ें शेयर ना करो. हम एवरीडे सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों की इंटेंशन अच्छी ही है, पर ऐसा डर रहता है 1-2%. बट फिर भी अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, आप को अपने भगवान पे, खुद पे फेथ है, तो किसी की नज़र आपको कुछ कर नहीं सकती. एट द एंड ऑफ द डे मेरी मम्मी मेरे लिए जितनी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में ला रही हैं, मेरी फैमिली जितनी ला रही है, तो वो तो कोई नेगेटिव एनर्जी उस चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकती. बट हाँ, ये था कि जब मेरी जैसी 1 million रीच हुए, मेरा प्ले बटन तो आ गया घर पे, मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी फॉर 15 days. सो आई कुडंट अनबॉक्स इट ऑल्सो. एंड आई वाज सो वीक, सो फ्रैजाइल, एकदम अलग दिख रही हूँ मैं, मतलब मेरे फेस पे सिर्फ मेरी आंखें दिख रही हैं, बहुत ही वीक. बट फिर मैं हॉस्पिटल से आई एंड आई हैड अ लिटिल सेरेमनी. हमारा ऐसा बहुत प्लान था 1 million की एकदम ह्यूज पार्टी थ्रो करेंगे. पापा वाज वेरी एक्साइटेड, मैं ये बुक करूँगा, सबको बुलाएंगे, करेंगे. कुछ नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अभी इसको इम्यूनिटी बहुत लो थी मेरी, तो ज़्यादातर लोगों से नहीं मिलना था. तो मैंने अपने स्टूडियो में छोटा सा सेलिब्रेशन किया विद माई फैमिली, जस्ट माई फैमिली. तो ये सडनली हुआ था या फिर इट इज़ मतलब आई थिंक 2019 से थोड़ी इश्यूज थे. ओके. इट इज़ ऑल अंडर कंट्रोल नाउ, बट वो इट इज़ एन ऑटोइम्यूनल डिसऑर्डर. ओके. तो आपको खुद से ही होता है, मतलब आई फील लाइक वो ट्रिगर हो जाता है. वी वोंट गो इनटू मच डिटेल्स अबाउट इट, इट्स अंडर कंट्रोल, still going, the treatment is still going on, but it's fine, I'm good. And I'm sure, matlab, I don't know if you've shared this part of your life. No, people know. They do? I actually made videos in the hospital too. मैंने और क्या करूँ मैं, अगर एवरीडे मुझे वीडियोस ही शेयर करनी है, दिस इज़ माई सोर्स ऑफ इनकम, यही है ना मेरी जॉब. तो एक पॉइंट पे आपको शेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको अपडेट देना है,
क्योंकि मैंने आई थिंक 1 महीने फिर कुछ पोस्ट नहीं किया था और लोग मेरे कजन्स तक डीएम पहुंच गए थे कि यशिता कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, क्या हो रहा है। तो आई हैड टू मेक एन अपडेट, लाइफ अपडेट वीडियो कि ऐसा ऐसा चल रहा है, बट ठीक है। बट हाँ, उस ईयर के बाद मुझे था ठीक है यार, प्रोफेशनल लाइफ जो भी है मैं कर लूँगी, अपने ड्रीम्स अचीव, पहले हेल्थ को भी देखते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। और लास्ट ईयर मेरा वही था, ट्रैवलिंग, अपनी शांति, अपना काम कर रही हूँ साइड बाय साइड, पर अपनी हेल्थ को देख रहे हैं। तो अब थोड़ा इजी पेस पे करती हूँ मैं हर चीज़। जब मुझे लगता है नहीं अब टू मच हो रहा है, नहीं कर पाऊंगी, तो उतना ओवरबर्डन प्रेशर नहीं डालती हूँ। तो इज द फियर ऑफ एवर बिकमिंग इररिलेवेंट देयर? या आई फील लाइक स्पेशली क्योंकि अब मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, 2018 से कर रही हूँ, और अब आई फील अभी मैंने स्टार्ट किया होता कुछ टाइम पहले और सिर्फ इंस्टाग्राम पे किया होता है, रील्स पे, तो अलग होता वो। अब बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं, इट इज़ डिफरेंट। अब मैं बहुत टाइम से हूँ, कभी कभी लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ बना के, और स्टिल जब मुझे लोग मिल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, तो पता है ठीक है मेरे लोग हैं मेरे साथ। और ये जो नए नए क्रिएटर्स आते हैं, ये तो आपको अपने जूनियर जैसे लगते होंगे हैं? आप तो काफी टाइम से हो इस बिजनेस में। निश्चय इज माय जूनियर। और ये आते ही मतलब व्यूज ले जा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो हाउ द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्क्स, बट काफी हाँ, पर मेरे को हाँ। मुझे लगता है कि वो उन्हें जो मिल रहा है वो दे डिजर्व इट। अच्छा। जो जिसको जो मिल रहा है, फील लाइक वो खुद उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उसका रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के व्यूज़ ले जा रहा है, नहीं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, वो उस टाइम पे आए हैं, एंड इट इज़ फाइन। उनको ऑडियंस, उनकी ऑडियंस उनको पसंद कर रही है, उन्हें मिल रहा है उस चीज़ का रिजल्ट, तो इट्स फाइन। तो आप मिले हो कभी इन विद एनी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स? ये मीटअप वगैरह होते रहते हैं? हाँ, आई हैव माई लिटिल ग्रुप अच्छा। ऑफ यूट्यूबर्स। हमारे यूट्यूब गैंग है जो उस टाइम से लॉन्ग वीडियोस बनाते आ रहे हैं मेरे साथ। सो हु इज द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर यू मेट टिल नाउ? फेमस, आई हैव मेट बोहोगल, आई हैव मेट सेजल कुमार। ओके। उसी टाइम, तब मैं आई हैड जस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स, बट कोई मेरी जैसे मैंने रिक्रिएशन वीडियोस बनाई हुई थी, तो पार्टी में इनविटेशन आया था किसी ब्रांड के, एंड इट वाज अ ह्यूज डील। मैं अकेले गई थी वहाँ, और आई डोंट ड्रिंक, सब लोग शैम्पेन वैम्पेन पी रहे हैं, मैंने भी ग्लास उठा लिया। आई वाज अ किड, कॉलेज में हैप्पी डाल लेते क्या हो करूं? हैप्पी कर लेके सकती थी मैं भी करती थी। मैं कर रही हूँ, इंटरैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये भी नहीं दिखाना है कि वो बहुत फैन गर्लिंग वाली चीज़ें नहीं की थी। आई जस्ट क्लिक द पिक्चर, क्योंकि मुझे भी पता था हाँ मैं भी बनूंगी क्रिएटर, तो मुझे ऐसे ओवर फैन गर्लिंग वाली चीज़ें नहीं करनी थी। बट हाँ, आई फील लाइक इन्फ्लुएंसर्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस मैं मिली हूँ यही होंगे। You know, I have seen Komal Pandey. So I was in production before this, and she was shooting for something. मुझे लगता था कि वो रील्स बनाती हैं तो मतलब कैमरे से शूट करती होंगी, फोन कैमरा से, यही तो होता है, हम स्टोरी बनाते हैं। बट देयर वाज अ एंटायर टीम बिहाइंड हर। यहाँ से उनके बाल उड़ रहे हैं फ्लॉलेसली। I was like, dude. It's like a magazine shoot. Yeah. I love it. And when you see the after, when you see the result, because she was shooting with her boyfriend Siddharth. And oh God, मैं recognize कर लिया costume से, मैंने लगा ये हमारे स्टूडियो में शूट हुआ है, but it was huge. And it was so amazing. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। आजकल यही तो है। आप रील में ऐसा लगता है सच में आप मूवी देख रहे हो या किसी चीज़ की शूटिंग देख रहे हो। इवन इफ इट्स अ शॉर्ट स्टोरी या फैशन वीडियोस, प्रोडक्शन लेवल बहुत ही अमेजिंग होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है मुझे अब उसी चीज़ को अब आई फील लाइक अचीव करना है। अभी आपने जो अपनी नई सीरीज लॉन्च भी की है, उसमें भी आई कुड सी थोड़े एफर्ट्स, हाई प्रोडक्शन एंड गुड स्टोरी लाइन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रोमांस सीरीज। अल्फाबेट सीरीज वाज निश्चय's आइडिया, और वो बहुत ही अच्छा वर्क करा, और ये इस चीज़ के लिए, रोमांस सीरीज के लिए हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, और हमने यही सोचा था इसमें हमें एफर्ट्स लगाने हैं, थोड़ा दिखना चाहिए फिल्मी, हम दोनों बहुत फिल्मी हैं, तो वो सीरीज़ थोड़ी फिल्मी वाइब, बॉलीवुड वाइब देनी चाहिए। तो यही करना है मुझे। जब आप अपने कंफर्ट जोन में घुस जाते हो ना, जब स्पेशली इतने सालों से आप एक चीज़ कर रहे हो, इनकम स्टेबल हो गई है, ब्रांड्स आपको पता है आएंगे हर महीने, ये है ठीक है, चल रहा है काम, व्यूज़ आ रहे हैं, शॉर्ट्स जा रहे हो, व्यूज़ आ जा रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट पे आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो कि ठीक है। उस टाइम पे आपकी ग्रोथ कहीं ना उसी पेस पे चलेगी। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फिर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जैसा स्टार्टिंग में करती थी मैं, तब पैशन था ना इतनी चीज़ें करने का, करना है, धूप में धक्के खा रहे हैं, मम्मी के साथ वहाँ जा रहे हैं, मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प किया वीडियोस बनाने में मेरे साथ, धूप में इधर उधर खड़े होके। तो अब वो चीज़ मुझे वापस करनी है। मैंने लास्ट ईयर अपने हेल्थ को दिया था
बहुत ज़रूरी था जो इस साल मुझे वही एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के न्यू चीज़ें ट्राई करनी है। मुझे लगता है मेरे ऑडियंस को भी वही देखना है। तो मतलब ये ना जो सवाल अब मैं पूछूंगी वो आई थिंक काफ़ी जो लड़कियां हैं आई एम श्योर जो इतनी ज़्यादा फैशन savvy नहीं है, जिनको इतना रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, उनके भी होगा कि बिफोर गोइंग टू एनी फंक्शन वी रियलाइज दैट हमारे पास कपड़े नहीं हैं और जो होते भी हैं तो हो सकता है पार्टी में जाके वार्डरोब मैल फंक्शन हो जाए। तो आपके साथ हुआ है, ये चीज़ें होती है क्रिएटर्स के साथ? फंक्शन तो नहीं हुआ, touch wood, अच्छा। कभी। मैं बहुत सेफ कपड़े पहन के जाती हूँ जब किसी इवेंट पे जाना है। मुझे बूप टेप और इस सब पे भी भरोसा नहीं है यार, इट इज़ वेरी स्कैरी। तो मैं सेफ ऑप्शन लेके चलती हूँ, बट ये हर बार होता है। अभी आज आने के पहले भी मैं लेट इसलिए हुई हूँ, मैंने जो सोचा था मैं पहनूंगी नहीं पहना मैंने, एंड बोला नहीं अब मेरे पास कपड़े ही नहीं है, जबकि इतने सारे कपड़े हैं। अब ज़्यादा कपड़े इसलिए कंफ्यूज हूँ मैं कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। जब कम होते थे ना तो पता होता था। तो क्रिएटर्स कपड़े खुद खरीदते हैं या फिर सब कुछ ब्रांड कोलैब्स ही कर बहुत लेते हैं? टाइम से तो मैंने नहीं खरीदे हैं, बहुत सारे बेसिक जिम के कपड़े खरीदती हूँ मैं अब जाके, बाकी मुझे आ जाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ब्रांड ने आपको भेजा हो हाँ पर नहीं पसंद आई हो फिटिंग वगैरह, लेकिन फिर भी रिव्यू किया हो? हाँ बहुत पहले, तब मैं बच्ची थी, नाइव थी। हाँ But तब मुझे now पता you- नहीं था कि उनको बोल दूं कि नहीं करना। मुझे था अब भेज दिया वो अब तो करना पड़ेगा, ये आइडिया ही नहीं था। मेरा चैनल है, मेरा इस पे कंट्रोल है, नहीं पसंद आ रहा नहीं कर दो। पर मैंने उसमें कुछ उनकी तारीफ भी नहीं की थी, मैंने उस पहन के दिखा दिया था। So Yashita, in the era of short term reels, short term content, आपके जो भी रिश्ते हैं अपनी चीज़ों से और लोगों से वो काफ़ी लंबे चलते आ रहे हैं, टच वुड, है ना? कमिटमेंट आप में एक चीज़ है जिसके साथ आप कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ती हैं। तो निश्चय के साथ जो आपका बॉन्ड है, लाइक दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द पर्सन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे गॉसिप चाहिए या ऐसा कुछ, बट जस्ट इन जनरल बिकॉज रिलेशनशिप्स आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. So do you ever get bored of the monotony that this relationship might have, created in your life? नॉट एट ऑल, Never? नॉट एट ऑल बोलने भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें बिल्कुल नहीं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमें 1 साल हो गया है। इट्स डिफरेंट एवरी डे। कहीं वुड क्यों नहीं है यहाँ पे? मैं कह रही हूँ मुझे एक सिर्फ wood लगवाना मेटल वाली पड़ेगा. चीजें और ग्लास क्यों है? Touch wood. Touch wood, हाँ, touch touch wood. wood. नहीं कभी नहीं लगेगी, कभी हमारे लोगों की हाँ. नजर नहीं लगेगी. हाँ नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा हम दोनों को। इट्स फन ऑलवेज। मुझे अब ऐसा लगता है आई एम ग्रेटफुल कि मैं एक क्रिएटर को ही डेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें दोनों को इकट्ठे और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। उसका कोई इवेंट होता है आई कैन गो, मेरा कोई इवेंट होता है वो जा सकता है। और अच्छा है यार, बहुत फन है दोनों का। ये आगे भी हम जब करेंगे हमें मज़ा आएगा। हम दोनों ही बॉसेस हैं अपने काम के। एक्टिंग में जाने का सोचा है आपने कभी? बचपन में सोचा था, अब मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं अपने कंफर्ट जोन में इतना घुस गई हूँ। मैंने डांस किया हुआ है, स्कूल टाइम पे थिएटर किया है, कॉलेज में फिर मैंने यूट्यूब ही स्टार्ट कर दिया। मन करता है कभी कभी, पर थोड़ा डर लगता है। डर किस चीज़ का लगता है? पता नहीं। तो इसमें रिजेक्शन का, आई फील लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन की। Okay. मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं ऑडिशंस जाऊँ फिर ऐसा, बट कभी काश चांस मिले तो कर देखा लूँगी। भैया, आपके इन्फ्लुएंसर्स को भी डर लगता है. ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ में इस कर रहे हैं. बट ओके, तो आई आस्क दिस क्वेश्चन टू निश्चय ऑल्सो कि कल को अगर निश्चय गेट्स अ फिल्म और अ रोल समवेयर इन अ वेब सीरीज और समथिंग, if he has to do an intimate role with another girl, would you be okay with that? I saw that part ना, कल ही देखा हमने वो। तब जब होगा हम देखेंगे, बट हम दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स के बीच में तो कभी नहीं आएंगे। हमें पता है उस चीज़ को तो लेके हम क्लियर हैं। काफी सॉर्टेड हो आप मैं तो उस चीज़ चाहती को। हूँ उसको मूवी मिले, करे वो चीज़ें। हम दोनों एक दूसरे को के लिए यही चाहते हैं कि जो सोच रहे हो सब मिले, वो अपॉर्चुनिटी। तो जब आप निश्चय के साथ थी, कभी ऐसा हुआ था कि व्हेन यू वर इन अ रिलेशनशिप, स्टार्टिंग के 6 महीने नहीं पता था किसी को, तब कोई हिट करता था आप पे, ऐसा हुआ था कभी? मैंने ना पता नहीं निश्चय को भी कैसे ही रिस्पॉन्स कर दिया। मैं इतने टाइम से नहीं ये montage शॉट में जाए, ये गलत चीज है। कैसे मैंने हाँ बोल दिया, ये तो ओफो। अगर मैं बोलने वाली थी, मैं इतने टाइम से सिंगल थी, मैंने अपने आप को ना ये रिलेशनशिप के लिए कभी सोचा ही नहीं था, टाइम ही नहीं था। मैं किसी को कोई डीएम कर रहा है, मैं रिप्लाई सीन ही नहीं कर रही हूँ, ऐसा था। निश्चय से मैं वहाँ मिली, उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो मुझे था कि हाँ फ्रेंड की तरह चलो करते हैं बात, और वो ये निकल जाएगा, उसका रिजल्ट ये नहीं पता था।
अच्छा, तो- फ्रेंड जोन में था मतलब पहले? नहीं 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 डीएम का रिप्लाई मैंने फ्रेंड जोन सोच के किया होगा, फ्रेंड जोन भी नहीं मतलब फ्रेंड, पर किसी ने हिट करने वाली बात है कि मैं देखती ही नहीं डीएम्स, तो मुझे नहीं पता कौन मेरे पे हिट कर रहा है क्या ऐसा। ठीक है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया है लड़के जो हिट कर रहे हैं। कॉलेज के टाइम पे करते थे बहुत, उसके बाद जब से मतलब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, जब से मैं थोड़ा एक यशिता राय अपने आप को ब्रांड की तरह सोचने लगी आउट ना, ऑफ रीच चली गई उनके। है ना? हो जाता मैंने है वो। रिप्लाई करना छोड़ दिया। मैं सर नहीं, ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होते, सबको बहुत ही कम लोगों से बात करती थी, मैं करती ही नहीं थी, इसी से किया है मैंने फिर बात। क्यूट है यार, क्यूट, वेरी क्यूट। तो जब ऐसे रिलेशनशिप के 2-3 महीने हो गए तो चीजी लाइंस तो काफी मारता है ये, मैंने आपका कमेंट सेक्शन देखा है। आपकी एक फोटो है जिसमें इन्होंने लिखा है सारी लाइमलाइट ले जाता है। आई विश आई कुड बी अ मर्मेड इन नेक्स्ट लाइफ, और निश्चय का कमेंट है कि व्हाट, इस जन्म में नहीं हो क्या मर्मेड ऑलरेडी। तो ऐसी ऐसी चीजी लाइंस मारता है, आई एम अ फिर मैंने बीच ना- पर्सन एंड अ हाँ। यू पर्सन, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को अब इनफैक्ट वेट होता है निश्चय कब कमेंट करेगा, फिर इसको टैग करता है, फिर ये कमेंट करता है, और अभी कंसिस्टेंसी इसने इतनी मेंटेन कर रखी है कि पता नहीं कैसे मैं भी हंस देती हूँ यार, ये कहाँ से सोच के लाता है लाइंस यार। सबसे चीजीएस्ट कमेंट इसका कोई याद है आपको? हाँ पता नहीं, सारी चीज़ ही होते हैं यार इससे। तो अगर कोई ध्यान से देखता होगा उस टाइम के कमेंट्स भी, तो उन्हें पता ही होगा कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इसलिए बहुत लोगों ने गेस कर लिया था हमारे अल्फाबेट डेटिंग में कि यही है, वो बंदा है। क्योंकि इसके लिए मैं बाली से एक ब्रेसलेट लाई थी, तो इसने अभी तक पहन रखा है, और मैं अब मैचिंग ब्रेसलेट इज अ थिंग, ब्रेसलेट पहनते हैं हम, तो मेरे हाथ में भी मैचिंग ब्रेसलेट है, उसके भी, तो वहाँ से वीडियोस में दिख रहे यही है, मेरे में दिख रहे, तो लोग गेस करते रहते थे। क्या फुल ऑन पैप्स वाली वाइब दे रखी है लोगों को, दे आर गेसिंग जबरदस्ती attention ले। प्रियंका ने शाहरुख का जैकेट, ओफा नो, ये बात तो मैं नहीं कह सकती, सॉरी, ये मैं काट दूंगी, सॉरी SRK, आई लव यू। साथ ही एक जो लास्ट चीज मैं बात करना चाहूंगी, यू टॉक्ड अबाउट योर हेल्थ, एंड आई थिंक ये काफी स्ट्रॉन्ग चीज है, इट्स अ वेरी करेजियस थिंग कि आपने बैलेंस किया है उस चीज को, क्योंकि द डिसऑर्डर दैट यू टॉक्ड अबाउट, इट्स नॉट इजी टू डील विद इट। सो एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एस्पायरिंग क्रिएटर्स लाइक यू, जो शायद आपकी तरह वर्कaholic है, कि यार अपनी हेल्थ को मत भूलो, बिल्कुल मत भूलो, साथ रखो, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मैंने लास्ट ईयर से इम्प्लीमेंट की है, और अब मैं इसलिए अभी कभी कभी ऑडियंस को कंप्लेन रहता है कि अरे वीडियोस डालो, कंसिस्टेंसी पहले की तरह इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई थी, अब मैं अपने पेस पे कर रही हूँ, तो हेल्थ ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप ठीक ही नहीं रह पाओगे तो आप कितने टाइम तक वीडियोस बना पाओगे? यही हुआ मेरे साथ, इवेंचुअली आई एंडेड अप इन द हॉस्पिटल। अगर मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लेके थोड़ा रेस्ट किया होता, पहले दिखा लिया होता, तो वो चीज़ नहीं होती, 1 महीने का ब्रेक नहीं लगता बीच में। तो करो मेहनत, पर इतनी भी नहीं, अपना ध्यान भी रखना होता है। Okay, so Yashita, what is your name? मानसी, Where are you right now? गुड़गांव। Where who is your inspiration? Ellie, she can be my inspiration. What is your favorite food? लौकी। Are you dating someone currently? नो, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो आप? नाचती हूँ। Have you ever Googled yourself? नो No. नो। Have you ever been rejected by anybody? यस। Okay. Have you ever sent a dirty text to someone you didn't mean to? यस। Are you dating someone right now? यस। Oh, she gave us the right answer. Oh yeah, but she's too sweet for this wrong answer. ये झूठ नहीं बोल पाती मुझे पहले ही है. पता था नहीं होगा ये, मेरे से मैसअप होगा। One word for this interview on Reels versus Real with Prisha. This has to be a right answer ना, या wrong answer? Wrong answer. Wrong answer. It was annoying. अब राइट भी बोल दो, मुझे बुरा लग गया, मेरी घोट हो नहीं गई. नहीं 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 नहीं, हमें पता भी नहीं चला, हम बहुत देर से ऐसा लगा कि हम गप्पे मार रहे हैं दोस्त के साथ। It was like that. It was very fun. Woohoo! And with this, we have come to an end of this conversation. So this was
the beautiful, the gorgeous, the very sweet, very humble Yashita Rai for you. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो then make sure that you like, share and subscribe to Uncut. साथ ही यशिता को जाके भी फॉलो कर लो क्योंकि करना चाहिए यार, इतना फन किया है आज हमने, इतना एंटरटेन किया, आपको इतने सारे इंसाइट्स दिए हैं. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.